ये तो अगर इतने में कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आएगी, तो हमें ऊपर को बढ़ाने के लिए ऐसा सिस्टम तैयार करना है। तो ट्रांसमीटर हमारा जो है, ये ट्रांसमीटर की जो रेंज है ये, और ये आ गई इस पे, तो पूरे बगीचे के ऊपर ऊपर आपकी जो नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा थोड़ा हटके करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा कि बाग बगीचे कैसे समतल करें। तो ये आज का जो विषय है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो रहेगा कि बाग बगीचे कैसे समतल करें। क्योंकि जो कंप्यूटर मांझे वाले लोग हैं वो अक्सर इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, और बचना भी चाहिए, क्योंकि उसके लिए एकदम से हमें ऑप्शन मिल नहीं पाते। तो आज वही एक विकल्प आपके लिए लाए हैं। अगर अब के बाद कोई आपसे ये कहे कि भाई हमारा बगीचा समतल होना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कृषक बंधु हैं वो पहले खेत में तो बगीचा लगा दे, बिना समतल हुए खेत में बगीचा लगा देते हैं। फिर बाद में आके वो सोचते हैं कि जब तक हमारा बगीचा एकदम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कुछ फसल वगैरह कर लें। और फसल करने के लिए पानी का खेत में सही चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक ऑप्शन बन के तैयार हो जाता है कि बाग बगीचे कैसे समतल करें। अब बाग बगीचों का आता नंबर, देखो जैसे हमारा जो बकेट होता है, बकेट के ऊपर मस्ट होती है, और ये मस्ट जो होती है इसमें एक डंडा सा, जो हम ये एक डंडा सा होता है जो इस पर रिसीवर लगाते हैं हम, ठीक है। ये काफ़ी मात्रा में ना ऊपर की साइड को काफ़ी, मेरे हिसाब से मैंने हालांकि नापा तो नहीं है, लेकिन लगभग करीब 1.5 या 2 गज के आसपास कर तक लंबा हो जाता है वो। अच्छा, जो हमारी जो 4 पिन की लीड है जो कंट्रोलर और रिसीवर को कनेक्ट करती है, वो भी काफ़ी मात्रा में लंबी होती है। तो इसमें एक ऑप्शन है कि देखिए, जो पूर्ण रूप से बाग बड़े हैं उसमें तो खैर ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, लेकिन अगर 2.5-3 साल के बीच में या 3.5-4 साल तक के लगभग अगर बगीचा है और उनकी कुछ जो सीमित लंबाई है, उनका जो पेड़ों का विस्तार है, उसमें ये काम करने लायक ये हमारे पास एक विकल्प है। तो हमारी जो मस्ट होती है, हमें उस मस्ट को पूरा खोल लेना है। मस्ट पूरा मतलब उस डंडे को ऊपर खोल के फिर पहले तो ये देखना है कि हमारा ये काम इसी से मस्ट से ही, जो मस्ट वाला जो पाइप है उससे ही काम हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप कोई लोहे का या कोई लकड़ी का इंतजाम करके जितनी आपको ऊंची आवश्यकता है उसके आधार पे आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ लगा सकते हैं, जो कि हमारा रिसीवर और ऊंचा हो जाए। उसमें आपका जो ट्रांसमीटर का और जो रिसीवर का जो कनेक्शन है वो आपस में टच हो जाएगा और रेंज जाएगी मिल, और आप आराम से उस बगीचे को लेवल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बहुत बेटर है। हालांकि ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो भी कुछ जितना कुछ हो जाए, देखो अभी मान के चलो हमारा लेवलर का है काम, तो हमें लेवलर में हर वो चीज़ आनी चाहिए जो सामने वाले बंदे को चाहिए, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें। हालांकि बगीचों का ऑप्शन कुछ लोगों के सामने आता भी होगा कि जी हमारा बगीचा लेवल होना है, और आप तुरंत मना कर देते हो कि नहीं, बगीचे इससे लेवल नहीं होंगे, इससे रेंज कट सकती है या कट जाएगी। तो यहाँ पर
ये विकल्प है और बढ़िया है विकल्प। यदि ऐसा आपके सामने कोई वाक्य बने या कोई किसान बंधु आपके पास आए और कहे कि भाई हमारा बगीचा 3-4 साल के आसपास का लगभग है, तो आप मतलब हमें उसे लेबल कराना है, तो आप बेखौफ जाइए और इस जो अभी हमने ये चीज़ बताई है आप इसे यूज करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और जितने ऑप्शन काम करने के जितने तरीके आपके पास ज़्यादा होंगे उतना ही आपको काम ज़्यादा मिलेगा। तो यह चीज़ क्योंकि जो ट्रैक्टर के पास जो हमारा 4 पिन वाली जो लीड होती है उसमें काफ़ी लंबाई होती है, और यहाँ से ऊपर के लिए भी भाई मान के चलो अगर हमारे पेड़ हैं, देखो अब यहाँ मैं बता दूँ, ये जैसे पेड़ हैं ये हमारे, यानी 3-4 साल के आसपास करके पेड़ लगभग इतने होते हैं, सही है ना। अच्छा, अब ये चल रहा हमारा ट्रैक्टर, ये ज़मीन पे है ट्रैक्टर, मस्ट हो के हमारी इतनी ऊंची हो गई मान लीजिए। अब ये तो अगर इतने में कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आएगी, तो हमें ऊपर को बढ़ाने के लिए ऐसा सिस्टम तैयार करना है। तो ट्रांसमीटर हमारा जो है, ये ट्रांसमीटर की जो रेंज है ये, और ये आ गई इस पे, तो पूरे बगीचे के ऊपर आपकी जो तरंगे हैं, जो लेज़र हैं, वो चलती रहेंगी और आपका खेत भी लेवल बड़े आराम से होता रहेगा। ये बढ़िया ऑप्शन है और आप इसे आजमाने की कोशिश ज़रूर करें यदि आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है। यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ, देखो जो काम हम कर रहे हैं, फिर मैं बताऊँ एक बार, क्योंकि ऐसा ना मेरी खोपड़ी में भी ये अजीबो गरीब फितूर आते रहते हैं और मैं इन्हें प्रयोग करने की पूरी कोशिश करता हूं, और ये चीज़ मैं तभी बता रहा हूं जबकि ये मैंने चीज़ की है। हालांकि वो एक मैंने वीडियो बनाई भी थी, वो बच्चे फ़ोन देख रहे थे तो उन बच्चों ने वो वीडियो डिलीट मार दी, वरना तो साक्षात मैं प्रमाण भी उसका आपको देता। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ मैंने खुद यूज की है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस काम को करो। और जब ये नए नए तरीके आप आजमाओगे ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके पास काम भी ज़्यादा मात्रा में मिलने के आसार बने रहेंगे। ठीक है जी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और हमारी बातें आपको समझ में आती हैं और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे दबाएं, जिससे हमारा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो और बाकी कोई आपका कोई सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, हम उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि कोई भाई बंधु पुराना कंप्यूटर मांझा लेना या बेचना चाहते हैं, वो लोग भी मतलब कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें ख़रीदना है या हमें बेचना है, तो ये भी एक माध्यम अच्छा है। जिसे खरीदने की इच्छा हो वो संपर्क करें, जिन्हें बेचना चाहते हैं जो लोग, वो भी संपर्क करें। और इन्हीं शब्दों के साथ राम राम जी।